बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ चिकन की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप एक ही तरीके से चिकन बना कर बोर हो गए हैं तो आज आप लोग के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये जो रेसिपी है बहुत कम मिसालों में बनाई जाती है और जो इसका टेस्ट होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आज हम बनाएंगे लेमन पेपर चिकन, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया। बाउल के अंदर हमने 1 kg चिकन डाल देना है। सबसे पहले चिकन को हमने मैरिनेट करना है, तो इसके लिए हमने 1 कप दही लिया है। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही आपने गाढ़ा लेना है। और अब इसके अंदर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसके अंदर 2 चम्मच मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़े से इसमें मिसाले इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हमने इसमें नमक डाल देना है ज़रूरत के मुताबिक। मैंने 1 चम्मच डाला है। 1 चम्मच इसमें काली मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच हम बाद में डालेंगे, अभी सिर्फ 1 चम्मच डाला है। आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। आप इसकी जगह गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 नींबू लिए थे, उसका मैंने रस निकाला है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। बस सिर्फ ये मिसाले हैं जो हम इस चिकन में इस्तेमाल करेंगे। इसी से चिकन हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसे आधे घंटे के लिए रख देना है मैरिनेट होने के लिए। दूसरी साइड पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हमने आधा कप ऑयल डाल देना है। 1 चम्मच भर के इसमें बटर डालेंगे। बटर डालने से जो चिकन का टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बटर को अच्छी तरह से हमने मेल्ट कर लेना है। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हमने 2 तेज़पात के पत्ते, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंग डाल देंगे। सिर्फ 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट गुजर चुका है और अब इसके अंदर हमने चॉप किया हुआ लहसुन डाल देना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है, बिल्कुल फाइन चॉप मैंने कर लिया था। ये डालेंगे और इसे भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे हल्की आग पे, लाइट गोल्डन होने तक। और चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब चिकन का एक एक पीस उठाएंगे और इसमें शामिल करेंगे। सारा चिकन आपने एक साथ नहीं डालना है, जो इसकी मैरिनेशन बच जाएगी वो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, अभी ये नहीं डालनी है। अभी सिर्फ इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को आपने नहीं हिलाना है। ये देखिए मैरिनेशन जो बच चुकी है इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इसे हमने 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। 5 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं। अब चिकन को एक बार अच्छी तरह से हिलाएंगे और जितनी भी इसके अंदर हमने चीज़ें डाली थी, खड़े मसाले डाले थे, उन सब का टेस्ट चिकन में बहुत अच्छे तरीके से चला गया है। अब जो ये बाकी की मैरिनेशन थी ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। पानी आपने इसके अंदर नहीं डालना है, क्योंकि दही का पानी होगा और चिकन का अपना पानी भी होगा, उसी में चिकन ये गलेगा। और देखें कितना सारा दही का पानी आ गया है। तो अब हमने चूल्हे की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर देना है और इसे हमने 20 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि जो चिकन है वो पक जाए और पानी भी सारा ड्राई हो जाए। यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल गया है और ग्रेवी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। अब जो इसकी ग्रेवी है इसे हमने थोड़ा गाढ़ा करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, आधा कप हमने पानी ले लेना है, किसी बर्तन में आप ले लें, और इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और इसे हमने चिकन के अंदर शामिल करना है। पहले आप चिकन को अच्छे तरीके से हिला दें और उसके बाद ये कॉर्नफ्लावर वाला जो पानी है ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इससे जो ग्रेवी है बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और चिकन में बहुत अच्छी सी एक शाइनिंग आ जाती है। सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी बन गई और गाढ़ी हो गई है और चिकन में बहुत अच्छी सी एक शाइनिंग भी आ गई है। तो कॉर्नफ्लावर भी अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हमने क्या करना है, चूल्हे की जो आग है उसे बंद कर देना है। और जो बाकी मैंने आपको पहले बताया था 1 चम्मच हम काली मिर्चों का पाउडर बाद में डालेंगे, तो वो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। जूलियन कटिंग में कटा हुआ अदरक डाल दिया है। 1 नींबू लेकर उसके स्लाइसिस काट लिए थे वो इसमें शामिल कर दिए। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें कटी हुई इसमें डाल दी और सब्ज़ धनिया डाल दिया। जब आप इसमें नींबू डालेंगे तो आपने चिकन को बिल्कुल भी नहीं पकाना है, क्योंकि फिर जो चिकन है वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। और इसे मैंने 10 मिनट के लिए इसे कवर कर दिया था। ये जो चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है ना, उसका सारा टेस्ट चिकन के अंदर अच्छे तरीके से चला गया है। अब एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखें, आपको इसे देखने में लग रहा है कि चिकन में कितनी शाइनिंग है और जो ग्रेवी है ग्रेवी इसकी बहुत ज़बरदस्त है और चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से गला भी हुआ है और बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो ये थी मेरी आज की लेमन पेपर चिकन की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और आप अगर इसे ट्राई करें तो आप लाजमी बताइएगा कि आपका ये कैसा बना है।
तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।